अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसा कि आप सब हजरात को मालूम है कि 5 सितंबर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल और विलादत का वक्त है। और आप जिस चीज को लेकर दुनिया के अंदर आए हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बना के, सिर्फ इंसान का नाम है, पूरी इंसानियत के लिए, कोई भी यहाँ तक के जानवरों के लिए भी आप रहमत और बरकत बन के आए हैं, उनके लिए भी रहमत बन के आए। इसलिए जितनी भी इंसानियत दुनिया के अंदर है उनके लिए रहमत बन के आए हैं। इस मौके के ऊपर 2.5 दिन के झोपड़े दरगाह शरीफ के मगरिबी जानिब से 8:30 बजे ये जुलूस निकल कर और निजाम गेट के ऊपर होता हुआ आगे जो है ये फवारा चौक होता हुआ हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वहां से जो चिल्ला है और दौलत बाग के सामने 12 दरी के नीचे इख्तिताम पजीर होता है। सालों साल से पूरे इलाका अजमेर के और खुसूसन अजमेर शहर के सभी कौमों के लोग, हर बिरादरी का लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसमें शरीक होते हैं। वो वहां से इंसानियत का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। क्यों कि मालिक के यहाँ भाईचारगी और लोगों की भलाई, जिस चीज को लेकर मोहम्मद साहब आए हैं, हर इंसान आपस में भाई भाई है। ये ऐसा ही है जैसे एक बदन के आंख होती है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, हर एक का अपने अपने जगह मकाम है। इसी तरीके से जितने भी दुनिया के अंदर इंसान है सब भाईचारगी हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। यही आप पैगाम लेकर आए हैं कयामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए। इसलिए सबसे इस जुलूस से ये पैगाम दिया जाता है। मैं खुद भी और पूरा इलाका अजमेर के लोग भी तकरीबन 15 साल से इसमें शरीक होते हैं और खुसूसन हमारे पहले जो है शेख जुल्फिकार साहब भी और ये तमाम लोगों से, ये जुल्फिकार साहब भी आते थे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये जितने भी साथी हमारे बैठे हुए नवाब हिदायतुल्लाह साहब, खुसूसन हमारे सेक्रेटरी साहब चिश्ती साहब, इस तरीके से जो है हमारे काजी मनोवर साहब और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग को आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जिस पैगाम को लेकर मोहम्मद साहब आए कि आपको मालिक के मखलूक पर भलाई करनी है। और एक बात मैं आपको और कह देता हूँ कि जो मालिक की मखलूक की भलाई करता है, मालिक उसका नाम दुनिया में भी रोशन करता है और आखिरत में भी रोशन करता है। उसका खानदान, उसकी औलाद और उसके पूरे खानदान को मालिक खूब अच्छा रखता है। जैसे कुरान में आता है, सुलेमान, इससे पहले बहुत बड़ी हुकूमत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की गुजरी है। उनकी जब लश्कर आ रहा था, एक चींटी जो कीड़ी हल्की से हल्की मखलूक होती है, उसने अपनी कीड़ियों से कहा, मेरी बहनों तुम बिलों के अंदर घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान इब्न दाऊद का लश्कर तुमको खत्म कर दे। उन्होंने कौम की भलाई चाहिए तो मालिक ने उस कीड़ी का नाम कुरान में उतार दिया। इसी तरीके से कयामत तक जो भी लोगों की भलाई करेगा, मखलूक की भलाई करेगा, एक कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर मालिक ने उसको जन्नत में भेज दिया। इसलिए तमाम लोगों से दरखास्त है कि लोगों के साथ, मखलूक के साथ, सबके साथ आप भाईचारगी करें, हर एक के साथ भलाई करें। मालिक राजी होगा, अल्लाह और ईश्वर राजी होगा और आप सब लोगों के लिए और आपकी बिरादरी के लिए, आपकी नस्लों के लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5 सितंबर 2025 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर साल की तरह इस साल भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के मौके पे 2.5 दिन के चौपड़े से अल मारूफ जो दरगाह शरीफ हुजूर गरीबनाज की दरगाह शरीफ के पीछे है, मगरिब जानिब है, वहां से सुबह 8:30 बजे हर साल की तरह जुलूस मोहम्मदी रवाना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और निजाम गेट हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के निजाम गेट पे 9 बजे आएगा, जिसका के इस्तकबाल अंजुमन सैयदातगान खुद्दाम ख्वाजा करेगी। और ये रूट दिल्ली गेट से होता हुआ दौलत बाग पहुंचेगा और बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो चिल्ला बना हुआ है उसके नीचे ये इख्तिताम पजीर होगा, इसका समापन होगा वहां पे। लिहाजा तमाम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की जाती है कि आप इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। और दूसरी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जिस तरह से हमेशा होता आया है और पूरे हिंदुस्तान में होता है कि हम लोग बड़े पीसफुल अपने प्रोसेशन का मुजाहरा करते हैं,
अमन और शांति का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, ठीक है ना, मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन है। तो उसका मुजाहरा करते हैं और हमेशा सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ते हुए चले, और गाड़ी के अंदर कोई डीजे लेकर नहीं आए। साइड में अगर डीजे रहते हैं तो उससे कोई हमें इख्तलाफ नहीं है। और रोड पे आने जाने वालों का भी खासा ख्याल रखा जाए, जिस तरह से हम हमेशा रखते हैं। और पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा लाजमा बढ़ाएं, जो कि हमेशा देखने को कम ही मिलता है। शायद इसलिए भी कि उन्हें पता है कि पीसफुल लोग हैं, आराम से आएंगे जाएंगे, वो बात जरूर है, लेकिन हमारे प्रोसेशंस में पुलिस की एक मौजूदगी, प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है।